बाद कितना टाइम हो गया? 12 बजे कौन करता है? क्या मतलब क्या यार? बकवास बंद कर। आप ही बोलते हो दिन रात काम करो, जब हम करते हैं तब आप हमें गालियां, और आप इस बात तेरे को मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कहते नहीं काम कर, चल निकल बेटा। अरे ये क्या है बात क्या हुआ था? वो फोन आया और तुम्हें लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन आज सुबह वही मैसेज, तुम मुझे कभी नहीं समझोगे। दोस्तों, तुम्हें पता है कि तुम सच बोल रहे होते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गलत ठहरा दिया जाता है। दरअसल तुम एक ट्रैप में फंस चुके होते हो और तुम्हारा हर एक सॉरी जाल बन चुका होता है। वो प्यार नहीं, वो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रही होती है। दोस्त, जिसे तुम लव समझ रहे हो ना, वो शायद एक बहुत ही गंदा गेम है जहाँ लड़कियां, हाँ सिर्फ कुछ लड़कियां, लड़कों को इमोशनली चीर के रख देती है। आज मैं खोल कर रख दूंगा वो 7 गंदी चालें जो तुम्हें तब तक पता नहीं चलती जब तक तुम्हारा दिल टूटकर बिखर नहीं जाता, और जब तुम्हें पता चलता है तब तक पूरा खेल खत्म हो चुका होता है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप वो 7 ट्रिक समझ सके जो लड़कियां यूज करती है मैनिपुलेशन के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मैं पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये हर एक लड़की के बारे में नहीं है, ये उन चालाक लोगों के बारे में जो प्यार का नाम लेकर किसी का यूज करते हैं, लड़का हो या वो लड़की हो। तो इस चीज को अप्लाई करो, इस चीज को सिर्फ सीखने के लिए यूज करो, किसी को जज मत करना। पहली ट्रिक जो कुछ लड़कियां यूज करती है वो होती है विक्टिम कार्ड खेलना। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो लड़की बोलेगी कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए बुरी बन के रह गई सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, अब तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि वो झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? या तो वो तुम्हें चीट कर रही थी तब तुम्हारे बीच में ये सिचुएशन बनी है, या तो तुमने उसकी कोई ऐसी चीज पकड़ी है, कोई मैसेज, दूसरे से बात करना, कॉल हिस्ट्री, ऐसा कुछ देखा है, तुम्हें पता है कि वो सच है, उसने किसी से बात की है, किसी से मैसेज पे बात किया, या जो भी हुआ है तुम्हें पता है कि वो सच है, लेकिन लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही है फिर भी कि तुम ही खुद के ऊपर डाउट करने लगो कि यार हो सकता है तुम ही गलत हो। तो ये ट्रिक वो यूज करती है। अब तुम क्या बोलोगे? अरे यार मैंने तो जस्ट पूछा था, मतलब गलत भी वही है, विक्टिम भी वही बन रही है, और गिल्ट फील तुम्हें हो रहा है, तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगो कि यार तुमने पूछ के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये होता है विक्टिम कार्ड का कमाल, गलती भी उसी की, लेकिन वो खुद को बेचारी बना लेती है और तुम गिल्ट में डूब जाते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा, यार मुझे इसको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, और बहस वो जीत जाती है। जब आप पूरी सिचुएशन का एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जीत चुकी है। तो दोस्तों, जब हर बार वो विक्टिम बन के निकल जाए ना, तो समझो तुम हार नहीं रहे, बल्कि तुम यूज हो रहे हो, और बहुत अच्छे से यूज हो रहे हो। वो अपना काम करती रहेगी जो उसको करना है, और तुम हमेशा यूज होते रहोगे। एक तरह से तुम साइड कर दिए जाओगे। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो क्लियरली बात करो, प्रैक्टिकली बात करो। तुम उसको बोलो कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड है, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इस इशू को सोल्व करो इमीडिएटली। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारे रिलेशनशिप में एकदम क्लैरिटी आएगी, सारी चीजें सोल्व होने, अगर उसको सोल्व करना होगा तो वो सोल्व करेगी, अगर नहीं करना होगा तो वो यही सारी चीजें करती रहेगी। तो इमीडिएटली उस रिलेशन को वहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है? दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन सा तरीका है। देखो, बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसी चीजें होती है, लड़की ने जब तुमसे प्रॉमिस किया होगा, तुमने लड़के से प्रॉमिस किया होगा, ठीक है, हो सकता है उसने बोला हो कि मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा तुम्हारे अलावा, तुमने भी ऐसा बोला होगा। जब इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है तो तुम उसको वो चीजें याद दिलाते हो कि देखो तुमने उस टाइम ऐसा कहा था, ठीक। अब लड़की ये चीज मानने को तैयार ही नहीं होगी, वो बोलेगी मैंने ऐसा कब कहा था यार, या वो घुमाने लगेगी बातों को, मैंने तो यार ऐसा कहा ही नहीं, मैंने इस टाइप से थोड़ी कहा था, मैंने कहा था लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी था। भाई तुम पागल हो क्या? तो लड़का हमेशा ठीक होता है, सच होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर लड़का सच भी है तो लड़की उसी को गलत ठहरा देगी, खुद को सही ठहरा देगी, ये सारी चीजें करके। तो इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग। वो तुम्हारी रियलिटी को ट्विस्ट कर देगी और तुम सोचते रहते हो यार क्या मैं पागल हूँ सही में। वो किसी लड़के से बात करती है, तुम देखो तो कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तो मेरा भाई है। भाई वो कुछ भी कर सकती है, कसम भी खा लेगी, सब कुछ कर लेगी तुम्हें गलत ठहराने के लिए। और अगर किसी और से वो बात कर रही है, मैसेज कर रही है, कुछ भी कर रही है, और वो सारी चीजें वो करती रहेगी, फिर तो तुम्हें अपने अंदर से बहुत ही गलत फील होगा, तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगोगे। तो तुम्हें करना क्या चाहिए? देखो मैं बताता हूँ, सबूत रखो। तो अब इसके ऊपर डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या सबूत तुम्हें रखना है। वो स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता है। और उसको जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तुम लोगों के बीच में, तो उसके सामने रख दो वो सारी चीजें। जब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए ना, तो गेम तुम्हारे ब्रेन पर शिफ्ट हो चुका है, ध्यान रखना। तो क्या करना है वहाँ पे,
भाग जाना है, छोड़ देना है उस रिलेशनशिप को वहीं पे। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है इसको भी मैं बताता हूँ। तुम उसको बार बार कॉल करते हो तो वो या तो कोई जवाब ही नहीं देती, अगर जवाब देती है तो बोलेगी मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ भी बहाना बना देगी, कुछ भी हो सकता है। झगड़ा हुआ 3 दिन गायब हो गई, मैसेज नहीं, कॉल नहीं, कुछ नहीं, और तुम पागलों की तरह सॉरी सॉरी बोल रहे हो। गलती भी उसकी है, साइलेंट पनिशमेंट भी वही दे रही है तुम्हें, और सॉरी तुमसे बुलवा रही है। तुम पागलों की तरह पीछे पीछे सॉरी बोलते हुए घूम रहे हो। तो देखो सबसे आसान सी चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा करना क्या चाहिए। तो रूल बनाओ, तो चुप रहेगी तो तुम स्पेस दे दो, लेकिन 24 घंटे बात नहीं होती। इग्नोर करना नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है ना तो उस रिलेशनशिप को वहीं पे खत्म कर दो। प्यार में साइलेंस गोल्डन नहीं डेडली होती है। चीजों को सोल्व करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। उसका मतलब ये नहीं कि बात ही बंद कर दे, और साइलेंस को ब्रेक करना है और खुद के रिलेशनशिप को भी अप करना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे साइलेंस अगर ब्रेक नहीं हो रही है तो रिलेशनशिप को भी ब्रेक कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो यूज किया जाता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपसे खिलवाड़ करने के लिए, वो होता है जेलसी को प्यार बताना। देखो गलती उसने की होगी बट उल्टा ब्लेम तुम्हें कर रही होगी। कैसे? वो लड़की कौन थी जिससे तुम उस टाइम बात कर रहे थे, पास्ट की चीजों को उठाने लगेगी। या तुम उस टाइम कहाँ गए थे मुझे भी ना बताए, मुझे ये नहीं बताया, तुम उस टाइम वहां गए थे, तुम वहां गए होंगे, मतलब वो अपने माइंड में कहानियां बनाने लगेगी। तुम वहां पे जस्टिफिकेशन देना शुरू करोगे। कोई तुम्हारी ऑफिस की लड़की है जो साथ में काम करती है, किसी काम से कहीं गए होंगे, ठीक है, उसने देखा होगा या उसको पता चल गया होगा, मतलब वो अपने माइंड में कहानियां बनाने लगेगी तुम्हें गलत ठहराने के लिए, और तुम सॉरी सॉरी बोल के उसके पीछे भागते रहोगे। तुम खुद को जस्टिफाई करते रहोगे, एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, और यही तो वो चाहती है कि तुम एक्सप्लेनेशन देते रहो। तुम एक्सप्लेनेशन देने में इतना खो जाओगे, इतना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा और वो अपना काम करके निकल जाएगी। उसको जो करना है वो, मतलब एकदम से तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, वो तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो वो तुम्हें बोलती है कि ये प्यार है, लेकिन असल में वो तुम्हारी फ्रीडम छीन रही होती है। धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त गायब हो जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है जो आपके माइंड से खेलने के लिए यूज किया जाता है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या होता है? देखो किसी भी लड़के को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी कंपेयर, मतलब उसकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती है, उसकी कंपेयर वो किसी दूसरे के साथ कर रही। देखो सो एंड सो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दुबई से क्या लेके आया, या वो अपनी गर्लफ्रेंड को दुबई घुमाने जा रहा है, तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? तुमने बहुत कुछ किया होगा। तुमने जितने टाइम का भी रिलेशनशिप है, 2 साल 3 साल 4 साल, जितने टाइम का भी रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीजें तुमने की होंगी उसके लिए। बट जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो सब कुछ भूल भाल के तुम्हें एकदम जीरो पे लेके आ जाती है। तुम्हें बोलेगी तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है, तुमने ऐसे क्या किया है। या तीसरा जिससे वो बात कर रही है या जो जिसके लिए वो ऐसा कर रही है तुम्हारे साथ, उसको वो बड़ा दिखाने की कोशिश करेगी। तुमने 3 साल में आज तक मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया जितना उसने 2 महीने में मेरे लिए कर दिया। तुमने आज तक मुझे ये नहीं करवाया, तुमने वो नहीं करवाया। तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग को घुमाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए की जाती है। और ये नीचा इसलिए दिखाया जाता है तुम्हें ताकि तुम गिल्ट में डूबे रहो। तुम मतलब अपने अंदर से फील करो कि तुम ही गलत हो। तुम्हें गलत ठहराने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप यूनिक है तो वहाँ पे कंपैरिजन की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। कोई अगर तुमने गलती की भी है तो वो तुम्हें गलती बताती है तुम्हारी गलती, तो उसको तुम बोलो कि तुम उस चीज को इम्प्रूव करोगे और फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। बट अगर कंटिन्यू कंपेयर किया जा रहा है किसी और के साथ में तो समझ लो दया कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे रिलेशनशिप को या तो खत्म कर दो या चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्लियर बात करो। 6th पॉइंट आता है दोस्तों लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग क्या होता है? तुमने सपोज उसको पकड़ लिया, वो किसी से बात कर रही है, मैसेज कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रही है, तुमने उसको पकड़ लिया, देख लिया। अब वो क्या ट्रिक यूज करेगी? वो एक बार तुम्हें सॉरी बोल देगी, सॉरी बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, ये गिफ्ट देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मतलब वो प्यार जताएगी थोड़े टाइम के लिए। वो बोलेगी बेबी चलो कहीं घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब एकदम से वो अपनी उन चीजों को छुपाने के लिए तुम्हें बहुत सारा प्यार करने लगेगी। वो प्यार एकदम फेक होगा क्योंकि उसको बचना है ताकि तुम उसके ऊपर फायर ना हो जाओ, ठीक है। तो ये ट्रिक भी यूज करती है, इसको बोलते हैं लव बॉम्बिंग। तो आपको करना क्या है? देखो आपको लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसका जो लव बॉम्बिंग है वो एकदम रियल है, फेक है, या उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब तुम यहाँ पे उससे अपनी बात मनवा सकते हो। किसी से बात करते हुए तुमने देख लिया, उसको बोलो ब्लॉक करने के लिए, नंबर चेंज करने के लिए, कुछ भी तुम बोल सकते हो। उसका फोन लेके तुम चेक कर सकते हो। अगर वो बिना किसी झिझक के दे रही है, क्योंकि जो तुम्हें पता चलना था वो चल चुका है, अब उसके मन में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है, तो वो अगर तुम्हें फोन दे रही है चेक करने के लिए तो ठीक है, अपनी गलती का एहसास है, वो गलती मान रही है अपनी। अगर नहीं मान रही है और फिर भी नखरे कर रही है तो समझ लेना कि तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। ये सिर्फ दिखावट का प्यार तुम्हें दिया जा रहा है सो दैट तुम उस चीज से डाइवर्ट हो जाओ। मैनिपुलेट किया जा रहा है एक्चुअल में तुम्हें।
दोस्तों 7वां पॉइंट यहाँ पे आता है कंडीशनल अफेक्शन। कंडीशनल अफेक्शन क्या होता है? अगर तुम आज रात बाहर गए तो मैं कभी बात नहीं करूंगी, मतलब तुम्हें कंडीशन दे दी जाएगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये नहीं करूंगी, अगर तुमने वैसा किया तो मैं ये नहीं करूंगी। तो ये होता है कंडीशनल अफेक्शन। तो तुम्हें बोला जाएगा कुछ भी, तुम या तो अपने दोस्त को चुन लो या तो मुझे चुन लो, तुम ऐसा कर लो या तो वैसा कर लो। प्यार एक डील बन के रह जाता है। तो दोस्तों जब भी कंडीशनल लव बीच में आ जाता है ना, ये करो तो लव, नहीं करो तो नहीं, ये कंट्रोल करो वो कंट्रोल करो, ये एकदम मतलब कहीं भी इस कंडीशनल लव की जगह ही नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप के बीच में। अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है ना तुम्हारे साथ, तो समझ लेना वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। अब उससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकल चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। अगर ये सब साइंस मैच हो रहे हैं ना, तो आपको एक्शन लेना होगा। आपको उस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। अगर कंटिन्यू गलती की जा रही है सामने वाले की तरफ से, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अब आगे आपको क्या करना है? सबसे बड़ी चीज होती है सबूत। बिना सबूत के तुम अपनी बात रख ही नहीं पाओगे। अगर बिना सबूत के तुम अपनी बात रखोगे ना उसके सामने, तो क्या होगा? वो तुम्हें ही गलत ठहरा देगी, तुम्हें ही मैनिपुलेट कर देगी। तुम्हें अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो एकदम कूल होकर बात करनी पड़ेगी। जब तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देती हो तो मुझे लगता है तुम मेरे से दूर जा रही हो, तुम मुझे पनिशमेंट दे रही हो। बाउंड्री सेट करो, फोन चेक नहीं होगा, ट्रस्ट होगा या तो ब्रेकअप होगा। अगर फिर भी नहीं सुधार हो रहा है ना, अगर फिर भी सामने वाली पार्टी नहीं सुधर रही है, तो एकदम छोड़ दो उसको। अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो, नहीं तो तुम्हें पागल बना के छोड़ दिया जाएगा किसी दूसरे के लिए। आपको कब उस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए? अगर हर दिन तुम्हें गिल्ट फील कराया जा रहा है, गलती उसकी होती है बट तुम्हें गलत ठहराया जा रहा है, तुम्हारी हर एक चीज को गलत ठहराया जा रहा है, तुम्हारी कंपैरिजन की जा रही है किसी और के साथ में जो थर्ड पार्टी है, उसके साथ में तुम्हारी कंपैरिजन की जा रही है और उसको सही बताया जा रहा है, तुम्हें गलत बताया जा रहा है, तो ऐसा रिश्ता सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर रहा है। तुम हमेशा सॉरी बोलते रहोगे, सामने वाला गलती करता रहेगा, जबकि सॉरी उसको बोलना चाहिए। गलती उसकी है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपनी जगह सही हो, तुमने देखा है उसको गलत करते हुए, इसलिए तुम उसके साथ बोल रहे हो अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए, और फिर भी वो तुमसे सॉरी बुलवा रहा है या सॉरी बुलवा रही है। तो दोस्तों ये होता है मैनिपुलेशन। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों प्यार वो होता है जो तुम्हें उड़ने देता है, ना कि तुम्हें चैन से बांध के रखता है। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है ना, तो इसका मतलब जरूर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या तो चल रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है काफी कुछ चीजें यहाँ पे आपने सीखी होगी अपने रिलेशनशिप को आपको कैसे बचाना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो किसी की शादी होने वाली है, फियांसे आपके हो सकती है। ये सारी चीजें कई बार बीच में आ जाती है। तो कैसे आपको इन चीजों से बाहर निकलना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को बनाए, मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसी लगी वीडियो आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने उस दोस्त के साथ में जो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, आप देख के चले जाते हो वीडियो, लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे मेरे चैनल पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।